वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। कई तरह के असमंजस हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया तमिलनाडु में, क्या उस परिस्थिति में राहुल गांधी की पार्टी पर समाजवादी पार्टी को भरोसा करना चाहिए? समाजवादी पार्टी के नेता ने तो तमिलनाडु में जाकर के बोला कि हम कांग्रेस जैसे नहीं हैं। अब ये बड़ा असमंजस है कि 2027 से पहले क्या राहुल गांधी की पार्टी के साथ उनको चुनाव में जाना चाहिए, इसलिए कि राहुल के साथ जाने पर फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अलायंस होगा नहीं होगा, अलायंस सारा काम समाजवादी पार्टी करेगी, फ़ायदा कांग्रेस को होगा। अब इसमें सबसे जो दूसरा महत्वपूर्ण मसला है वो ये कि समाजवादी पार्टी को ये मालूम है कि 2024 जैसी परिस्थिति नहीं है। 2024 में दो बातें कही गई थी बहुत ज़ोर शोर से कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आती है तो। दूसरा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, और एक बड़े तबके ने ऐसा मान भी लिया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। और समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 37 सीटें लाने में कामयाब रही। इतना उनको तब भी नहीं मिला जब मुलायम सिंह यादव, जो इस पार्टी के पुरोधा थे, कर्ता धर्ता थे, वो पार्टी को लीड कर रहे थे। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बात हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, राहुल गांधी अपने प्रवक्ताओं से बहुत परेशान है। अब वो प्रवक्ता चाहे मनोज यादव हों, चाहे मनोज सिंह काका हों, चाहे राजकुमार भाटी हों, चाहे और कोई हो। अब राजकुमार भाटी जो है वो लगातार ब्राह्मणों को, अपर कास्ट को, रामचरितमानस के बारे में, हिंदू देवताओं के बारे में, भगवान राम के बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। जाति के नाम पर हो सकता है यादव समाज का एक बड़ा वर्ग अखिलेश के साथ हो और वो इस बात को भी मान लिया जाता है कि जो जाति के नाम पर अखिलेश के साथ है वो अपर कास्ट से, विशेष रूप से ब्राह्मणों से घृणा करता है। लेकिन वो है तो हिंदू। एक दो एब्रेशंस हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बोला था कि यादव हिंदू नहीं होता। इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के सनक मिजाज तुनक मिजाज वाले लोग भी हैं। लेकिन यादव समाज का एक बड़ा वर्ग कट्टर हिंदू है। उस पर इस बात का फ़र्क पड़ता है जब उसको ये बोला जब इस तरह की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से आती है, जहाँ रामचरितमानस को, जहाँ भगवान राम को, जहाँ हिंदू धर्म देवी देवताओं को भला बुरा गलत कहा जाता है और ये प्रवक्ता कहते रहे। फिर आप पाते हैं कि आप बड़ा मंगल की बधाई देते हैं और आपके मुस्लिम प्रवक्ता टेलीविज़न चैनल पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो आप इससे क्या मुसलमान खुश होगा? हिंदुओं को तो आपने खुश करा लिया। और क्या इतनी देर हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मतदाता जो कट्टर हिंदू है वो आपके साथ चला जाएगा? ये एक बड़ा द्वंद्व है जो वो कर रहा है। अब बड़ी मुश्किल है अखिलेश के साथ कि ये जो हो रहा है इसको कंट्रोल कैसे करें, और इसका परिणाम उनके सामने है। आरजेडी की स्पोक्स पर्सन्स ने, आरजेडी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से टेलीविज़न चैनल पर उधम काटा था और लड़ाई झगड़ा गाली गलौज पर उतारे हुए थे, उसका परिणाम आरजेडी ने बिहार के चुनाव में भुगत लिया। तो क्या अखिलेश यादव उसको भुगतने के लिए तैयार हैं? अगले विषय पर आते हैं। उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मायावती के पास से मिलने गए
लेकिन उनको वहाँ से वापस लौटा दिया गया बिना मुलाकात किए, और इसको लेकर के नाराज़गी भी हुई है और सबको नोटिस इशू किया जा रहा है। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, या जो भी संभव है उनके साथ मिलकर के 2027 के चुनाव में किसी भी तरह से जीतना चाहती है। यहाँ तक कि डेस्परेट यहाँ तक हो गए हैं कि ये जो नया एक व्यंग सटायर शुरू हुआ है उसका सहारा भी लेने की कोशिश की जा रही है, और बताया जा रहा है कि ये जनजी का आंदोलन है और ये जनजी सत्ता बदल देगा। और अखिलेश ने एक नारा दिया, बीजेपी वर्सेस सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। अब जो डाटा आ रहा है उस डाटा के हिसाब से जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके फॉलोअर्स में 9% भारतीय हैं, बाकी सब बाहर है, 49% पाकिस्तान के हैं। तो क्या पाकिस्तानी वोटर्स के बदौलत उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलेगी? दूसरी तरफ योगी जी क्या कर रहे हैं ये जनता जानती है, साफ नज़र आ रहा है। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, आज अखिलेश पर ही सीमित रहते हैं। तो ये मसला हो गया। अब कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, बहुत सारे और दल हैं जिनके साथ जाना चाह रही है। बाकी मसले मैंने गिनाए। अखिलेश के पास कार्यक्रम क्या है? क्या अखिलेश जिस पिछड़ा पीडीए का नारा दे रहे हैं, उस पीडीए के कितने % लोग अखिलेश के साथ खड़े हैं? मैं एक एक करके जल्दी से बात करता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। पिछड़ा में यादव को छोड़ करके बहुत छोटी संख्या अखिलेश के साथ है, और अब तो यादव भी बट गया है। तो आपने पीडीए का नारा दिया, वो कितना कामयाब है? दलित कहीं पर भी नहीं है। 10% भी दलित अखिलेश के साथ नहीं नजर आ रहा। पिछले चुनाव की बात छोड़ दें, 2024 के लोकसभा। और दलित के लिए क्या कार्यक्रम है अखिलेश यादव के पास? कौन सी जनसभा उन्होंने की? कौन सा दलितों का कॉन्फ्रेंस किया? कौन सा दलित नेताओं को वो किया? सिर्फ भाजपा को गाली दे करके, ये कह करके कि भाजपा दलित विरोधी काम करती है, उससे दलित आपको वोट करेगा? अगर दलित इस तरह से वोट करेगा तो मायावती के पास जाएगा। और मायावती तो ये कहती हैं कि आप हमारे पास आइए, लेकिन बाकी और तो कोई चीज़ वहाँ से निकल करके नहीं आ रही। अब ये आप कहते रहिए कि वो उनको डरा कर रखा गया है, और ये सब कहते रहिए। जनता के सामने जो बात आएगी तो जनता देखेगी। अब अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अल्पसंख्यक लगभग 19% है उत्तर प्रदेश में, और 19 का 90% आपके पास है। आप और कितना बढ़ा लीजिएगा? और आप कितना बढ़ा लीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है अल्पसंख्यक, बहुत कम करता है, 7%, 6%, 5%। इसे मैं तो 10% दे रहा हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए तो जो अखिलेश की व्याकुलता है वो स्पष्ट हो जाती है। और इसीलिए अखिलेश जिस तरह की बात कर रहे हैं वो है, सड़क पर जनता के बीच अखिलेश के साथ कोई खड़ा नहीं नजर आ रहा है। और अखिलेश स्वयं जिस तरह की बात करते हैं वो लोगों को नाराज ज़्यादा करती है, जोड़ती कम है। चाहे वो किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी, पत्रकार के साथ बदतमीजी, किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी, और ये कि सरकार आएगी तो हम सबको देख लेंगे। ये गंभीर राजनेता के चरित्र नहीं हैं। ये गंभीर राजनीतिक डिस्कोर्स नहीं है। ये गंभीरता से राजनीति करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं है। तो इसलिए बौखलाहट अखिलेश की नज़र आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।